हाय फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल जी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले आप लोगों में से जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा लें ताकि इस तरह का वीडियो आप लोगों को मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग ले लेते हैं √8 और हम लोग जानते हैं कि ये √8 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। जैसे कि हम लोग इधर देख सकते हैं √1 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, √4 भी एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है, √9 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है। जब हम √16 का निकालते हैं तो 4 मतलब इधर जो मैंने लिखा है ये एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है और ये √8 एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में बनाया था, जिसमें अगर कोई भी बड़ा से बड़ा डिजिट रहे, 4-5 डिजिट का मतलब अंक का कुछ नंबर, तो उसे हम लोग कैसे बनाएं। तो आप लोग जिन्होंने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा कृपया वो वीडियो भी देख ले ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो चलिए आज का देखते हैं हम लोग नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट के बारे में। ये √8 हमारा है एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो इसे हम लोग कैसे निकालें, तो इसका एक फार्मूला होता है, ये √x + -y बराबर √x + -y डिवाइडेड बाय 2 × √x। तो चलिए यहाँ पे हम लोग ये √x और √x + -y मतलब ये यहाँ पे दो x क्या है और y क्या है। तो चलिए देखते हैं। मतलब कि ये जो हमारे दी हुई रहेगी √8 और ये 8 और ये इस 8 को हमें इस तरह का दो टर्म में ब्रेक करना है, एक x लेना है और एक y में लेना है। और हमेशा याद रखिएगा ये जब x को हम लोग लेंगे तो ये हमेशा एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होनी चाहिए। तो हम लोग इस परफेक्ट स्क्वायर रूट को कैसे समझेंगे कि क्या लेना चाहिए, तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो जैसे ये है 8 मैंने लिया है इस नंबर को, ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो हमेशा लेना है ये 8 के सामने वाले, इसके नियरेस्ट जो भी एक परफेक्ट स्क्वायर रूट होना, हमें उस वैल्यू को x मानना है। तो √8 के सामने वाला सबसे नियरेस्ट वैल्यू क्या है, तो हम लोगों ने देखा ये 9 और ये 9 को जब हम लोग बाहर निकालते हैं रूट से तो ये बन जाता है 3। तो हमें √x के जगह यहाँ ले लेना है 9 और ये 9 में हम क्या करेंगे कि 8 आ जाएगा। तो हम यहाँ 1 अगर घटा देंगे तो हमारा ये 9 में जब 1 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 8, मतलब ये 8 और ये 8। अब इस दोनों को देखिए हम लोगों ने x और y के टर्म में तोड़ दिया है। जब हम ये हो गया तो अब इसका फॉर्मूला लिखते हैं। ये √x है तो यहाँ x के जगह 9 लिया है तो हम लोगों ने यहाँ लिख दिया √9। और अगर यहाँ प्लस लेंगे, अगर हम लोगों ने यहाँ पे आंसर बनाते समय अगर इस फार्मूला में माइनस लेंगे तो हमें भी यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे प्लस लेते तो इस फार्मूला में भी हमें यहाँ प्लस लेना पड़ता है। तो हम लोगों ने माइनस लिया है यहाँ पे, तो हम लोगों ने यहाँ पे हमेशा माइनस ही लेना पड़ेगा। तो चलिए अब देखते हैं y का वैल्यू यहाँ है 1, तो यहाँ लिख देते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2 × है √x और √x का मतलब यहाँ है √9, तो ये लिख देते हैं √9। तो चलिए अब आगे देखते हैं। ये √9 का जब हम बाहर निकालेंगे रूट से तो ये हमारा आंसर आ जाता है 3, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 और ये माइनस का माइनस, उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 2 × ये 9 का होता है 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। इसके बाद करेंगे 3 - 1 और ये दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 6। अब हमें इसको नॉर्मल जैसे सिंप्लीफाई करते उसी तरह कीजिए। तो यहाँ एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6 और ये इससे जब इंटू कर देंगे तो ये हो जाएगा 18। 18 में 1 अगर घटा देंगे तो ये बन जाएगा 17। अब ये 17 को जब हम 6 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्स लगभग 2.83 आ जाएगा। तो यही होगा हमारा आंसर, मतलब जब हम √8 का निकालेंगे वैल्यू तो हमारा ये लगभग 2.83 आ जाएगा आंसर। तो चलिए फ्रेंड्स और एक देखते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स इस तरह हम लोग देखते हैं और एक √10 का। तो इस 10 को भी हम लोग सबसे पहले नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट के नज़दीक वाला लिखेंगे। तो ये √10 को हम लोग लिख सकते हैं 9 + 1, मतलब ये 9 हम 9 + 10 क्यों लिखे, क्योंकि 9 एक परफेक्ट स्क्वायर रूट है और ये 10 के सामने है।
तो चलिए इसको भी उसी फार्मूला में बैठा देते हैं। तो सबसे पहले होता है रूट एक्स, और यहाँ एक्स का वैल्यू है 9, तो यहाँ लिख देंगे रूट 9। यहाँ प्लस लिया है तो इस फार्मूला में भी प्लस लेना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ वाई का वैल्यू लिखना रहता है, तो यहाँ वाई है 1, तो यहाँ लिख दिए 1। उसके बाद 2 इंटू ये जो रहता है ये लिखना पड़ता है, तो यहाँ पे रूट एक्स है 9, तो हम लोगों भी लिख दिया रूट 9। उसके बाद जब 9 का निकालते हैं तो ये हो जाएगा 3 + 1 इंटू ये हो गया 3, ये हो गया प्लस ये 1/6। अब इसे भी उस तरह सिंप्लीफाई कर लें, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा, इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, 18 और 1 19। और उसके बाद जब हम इसका डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 3.16, मतलब अप्रॉक्स 3.16 के नज़दीक आ जाएगा। तो चलिए फ्रेंड्स और एक दो एग्जांपल बना के देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं रूट 11 का। मैंने यहाँ दो बार रूट 11 लिया ताकि एक बार प्लस से बना के दिखाएं और एक बार माइनस से बना के दिखाएं, और ये दोनों का आंसर लगभग सेम आता है या नहीं वो चेक करने के लिए। तो चलिए देखते हैं। तो इस 9 को एक बार मैंने 9 + 2 में ब्रेक किया, मतलब ये प्लस में लेके देखा, और एक बार इस 11 को मैंने 16 - 5 में लिया। यहाँ 16 क्यों लिया? क्योंकि ये 16 के नज़दीक नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट है, और ये 9 के नियरेस्ट परफेक्ट स्क्वायर रूट है। इसमें प्लस के लिए हमने 9 लिया और इसमें माइनस के कारण हम लोगों ने 16 लिया। तो चलिए अब बना के देखते हैं इधर वाला। तो जैसे कि वो फार्मूला था, ये सबसे पहले इस पहला वाला का रूट में लेना था, तो यहाँ मैंने लिख दिया रूट 9, फिर यहाँ प्लस था तो हमने यहाँ लिख दिया प्लस, फिर ये y का वैल्यू लिखना था, तो y यहाँ पे है 2, तो हमने लिख लिया 2। उसके बाद यहाँ करना था 2 इंटू ये रूट 9, तो ये कर देते हैं 2 इंटू रूट 9। अब ये यहाँ देखें, ये 2 कट गया, और ये जब रूट 9 का रूट 9 से हम बाहर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 3, यहाँ प्लस का प्लस, ये 2 कट गया, ऊपर बचा 1, और यहाँ 1 इंटू ये जब निकालेंगे तो 3, तो 1 इंटू जब 3 करेंगे तो ये हो जाएगा 3। उसके बाद करना है, ये हम लोगों ने 3 का 3 लिख दिया, यहाँ प्लस का प्लस है तो हमने प्लस लिख दिया। ये 1/3 का जब डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्स 0.33 आएगा। अब इसको और इसको जब हम ऐड कर देंगे तो ये लगभग 3.33 आ जाएगा। मतलब कि हमारा ये रूट 11 का जब 9 और 2 लेके 9 और 2 दो टर्म लेके जब हम बनाएंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3.33। तो चलिए अब देखते हैं 16 - 5, अगर 11 को 16 - 5 में बना के अगर सॉल्व करना चाहेंगे तो आंसर कितना आएगा। तो इसे भी उस तरह फार्मूला में जिस तरह था रूट एक्स लिखना था, और ये रूट -y था, तो ये रूट एक्स का सबसे पहले वैल्यू लिखना था, तो यहाँ लिख दिए रूट एक्स। फिर लिखना था यहाँ माइनस अगर है तो हम लोग भी माइनस देंगे, फिर y का वैल्यू, तो y यहाँ है 5, तो यहाँ लिख देंगे 5, फिर डिवाइडेड बाय 2 इंटू रूट 16। जब 16 को बाहर लेंगे तो ये बन जाएगा 4, यहाँ माइनस है तो माइनस, यहाँ 5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4, फिर ये हो जाएगा 4 का 4, ये -5 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 हो जाएगा 8 का 8 लिख देंगे। अब इसमें हम लोग सिंपलीफाई इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट 5/8 का पॉइंट में निकाल लीजिए, फिर इससे 4 में इसको घटा दीजिए तो भी आ जाएगा। तो चलिए हम लोग इस तरह बना के देखते। ये 8 का एलसीएम लिए और 1 का, तो 8 हो गया। ये 4 का जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 32, और ये -5। फिर इसको जब 32 को 5 से घटा देंगे, 32 में अगर 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 27, और ये डिवाइडेड बाय 8। और जब हम 27 को 8 से डिवाइड दे देंगे तो ये लगभग 3.375 आएगा। मतलब इसका मतलब हम लोग दे सकते हैं, इसका आया था 3.33 और इसका लगभग 3.375, मतलब अप्रोक्सीमेटली लगभग समान ही है। तो चलिए फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू।